मेरा नाम स्मिता कुमार है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूं। मैं आज आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कि इस प्रकार से है। एक बार एक कुत्ता था, उसे रोटी का टुकड़ा मिला। वो रोटी का टुकड़ा अपने मुंह में दबाकर चला गया। वो एक नदी के पास पहुंचा। नदी के पानी में उसने खुद की परछाई देखी। उसने सोचा कि वहाँ पे भी दूसरा कुत्ता है और उसकी रोटी ना छीन ले। उसने अब भौंकने के लिए अपना मुंह खोला। उसके मुंह से वो रोटी का टुकड़ा पानी में गिर गया। कुत्ते के हाथ में कुछ नहीं लगा। इसके लिए बोलते हैं, लालच करना बुरी बात है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आंचल कक्षा 7 की छात्रा आपके सम्मुख एक हिंदी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार से है। हम बच्चे हंसते गाते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं, पथ पर बिखरे कंकड़ कांटे हम चुन चुन कर हटाते हैं। आए कितनी भी बाधाएं हम कभी नहीं घबराते हैं। धन दौलत से ऊपर उठकर सपनों के महल बनाते हैं। हम खुशी बांटते दुनिया को, हम हंसते और हंसाते हैं। सारे जग में सबसे अच्छे हम भारतीय कहलाते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात। मैं श्रेया कक्षा 7 की छात्रा आपको आज एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार से है। हम भारत के वीर जवान, ऊंची रहे हमारी शान, हमको हिंदुस्तान से है प्यार, गाए देश प्रेम से गान, बोलो एक बार जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शर्मिला है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने एक कविता बोलने जा रही हूँ जो इस प्रकार से है। टुल्लू जी स्कूल गए, बस्ता घर पर भूल गए, छुट्टे का नोट चिपका, खुशी से वो फूल गए, घर जाके वो माँ के आंचल में छुप गए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सानिया राणा। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा। मैं आपकी कहानी सुनाना चाहती हूँ। उस कहानी का नाम आलसी टिटौरा है। आलसी टिटौरा और मेहनती चींटी। एक जंगल में एक आलसी टिटौरा और एक मेहनती चींटी रहते थे। गर्मी के दिनों में चींटी दिन रात खाना इकट्ठा करती और अपने घर को मजबूत बनाती और आने वाली सर्दियों की तैयारी करती। वहीं टिट्टा कूदता फिरता और गाना गाता और अपनी और चींटी को चिढ़ाता, तू इतनी मेहनत क्यों कर रही है, जिंदगी का मजा ले। चींटी मुस्कुरा कर कहती, मैं भविष्य की सोचकर मेहनत कर रही हूँ। टिट्टा हंसता और अपनी मस्ती में खोया रहता है। कुछ महीने बाद ठंडी सर्दियाँ आ गई, चारों तरफ बर्फ जम गई। टिट्टा भूखा प्यासा ठंड से काँप रहा था और चींटी अपने गर्म घर में आराम से बैठी थी। वहीं गर्म घर में बैठी थी और अब उसके पास खाना भी था। टिट्टा पछताया, खास मैंने समय होते मेहनत की होती। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है। हमें समय पर मेहनत करनी चाहिए। आज की मेहनत कल की सफलता बनती है। धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। मैं ईशान कक्षा 8 का छात्र। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपके समक्ष कबीर का दोहा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार से है। बुरा खोजन जो मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। इसका अर्थ यह है, जब मैं इस संसार में बुरे को ढूंढने गया तो मुझे कोई ना बुरा मिला, पर जब मैंने अपने मन के अंदर झांका तो मुझसे बुरा न था कोई। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम नंदिनी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। जब सूरज जग जाता है, नींद समय उठाता है, गर्मी बहुत लगती है, पसीना बहुत आता है, प्यास बहुत लगती है, इससे अच्छा सर्दी है। धन्यवाद। मेरा नाम आराध्या है। मैं कक्षा 6 की छात्रा। मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो किस प्रकार है। सर्दी आई ठंड के पहले वर्दी, सबने ला दे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े, नाक सभी की लाल हो, सुकड़ी सबकी चाल हो गई, ठिठुर रहे हैं, कांप रहे, दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं, धूप में दौड़ो तो भी सर्दी छाँव,
तो भी सर्दी, बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी, बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी, इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी, पूरे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। धन्यवाद। मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैं कक्षा का छात्र हूँ। मैं आप सभी को प्रणाम। मैं कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो इस प्रकार से है। जब्बर जब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले, कुछ जोकर से टोन फुलाए, कुछ हाथी से उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख आपस में टकराते रे शेरों से मत वाले, बद लगते हैं तूफानी कुरे रे करते से, कुछ अपने ठेलों से छुप के झर 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 बरसाते पानी, नहीं किसी की ढोलक ढोल बजाते बादल। धन्यवाद।